मौजूदा दौर में युद्ध को लेकर पुरानी थ्योरी बदलती जा रही है। अब शक्ति का समीकरण भी बदला हुआ नजर आता है। यूक्रेन को ही देख लीजिए, कहां रूस अमेरिका को चैलेंज करता था और आज तक एक छोटे से देश पर पुतिन को विजय नहीं मिल सकी है। वैसे ही कुछ ताइवान चीन के बीच भी नजर आ रहा है। ताइवान चीन के आगे बेहद छोटा और कमजोर दिखता है, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं है। एक बात यह साबित भी करती है कि अमेरिका सुपर पावर था और है, क्योंकि यूक्रेन को भी अमेरिका का साथ मिला और ताइवान के साथ भी अमेरिका ही है। दोनों देशों ने खुद से बहुत बड़े मुल्कों से लोहा लिया है। TV9 भारतवर्ष की टीम भी ताइवान पहुंच चुकी है। ताइवान के हौसले और तैयारी पर हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ताइवान की ताकत की नहीं, हिम्मत की चर्चा है। दुनिया में ताइवान के जोश और जुनून की तारीफ हो रही है। ताइवान की फौज का एक्शन, ताइवान से आ रही एक एक तस्वीर, ताइवान से आ रही एक एक कहानी दुनिया को अपना मुरीद बनाने वाली है। दुनिया बोली, वाह ताइवान, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। जरा देखिए, एक छोटा सा देश अपनी छोटी सी जमीन पर कैसे पहाड़ सा हौसला लिए डटा है। अपनी आजादी, अपने अस्तित्व और पहचान को बचाने के लिए किसी भी घमासान का सामना करने को तैयार है। ताइवान में TV9 भारतवर्ष। चीन जंग की तैयारी में जुटा है और ताइवान अपना रक्षा कवच मजबूत कर रहा है। दोनों देशों के युद्धाभ्यास की वजह से ताइवान के तटों से लेकर साउथ और ईस्ट चाइना सी तक जंग का माहौल है। कभी यह दुनिया का दूसरा वॉर जोन बन सकता है। इंटरनेशनल खबरों में आपको सबसे आगे रखने वाला TV9 भारतवर्ष एक बार फिर आप तक हर जानकारी सबसे पहले पहुंचाने की तैयारी कर चुका है। TV9 भारतवर्ष की टीम ताइवान पहुंच चुकी है और हम इस समय ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद हैं। जी हां, ये वो धरती है जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी पहचान और अस्मिता के लिए चीनी ड्रैगन का कसकर मुकाबला कर रही है। ताइवान ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब ताइवान अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए बखूबी लड़ रहा है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष ताइवान से ग्राउंड जीरो से आपको एक एक खबर दिखा रहा है। ताइपे ताइवान की राजधानी है। यही वो जगह है जहां ताइवान की तमाम रणनीति तैयार हो रही है। यहीं ताइवान की राष्ट्रपति रहती है और यहीं चीन से मुकाबले के लिए वॉर रूम बनाया गया है। ताइवान की सड़कें शांत हैं, लेकिन यहां इस वक्त मीटिंग्स का दौर चल रहा है। दिन रात यहां सैन्य अफसर और खुफिया तंत्र चौकन्ने हैं। आप इस शहर को TV9 के कैमरे से देखिए और समझिए। यह शहर जिसे कहा जाता है कि ये साउथ एशिया के वाकई में कुछ मेट्रोपॉलिटन शहर में से एक है।
ताइपे में आपको चीन की, दक्षिण कोरिया की, जापान की और खुद ताइवान की जो मूल भावना है उन सब का एक संगम मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच आपको दो बातें मुख्य तौर पर दिखाई देगी, वो है ताइवान की तकनीकी क्षमता और ताइवान की आर्थिक क्षमता। क्योंकि ताइवान को पता है कि जिस महाशक्ति से वो लड़ने वाला है उसके लिए ताइवान को मजबूत बनना पड़ेगा। जिस तरह रूस की सेना ने कीव पर बहुत बड़ा हमला किया था, जिस तरह कीव की इमारतों पर मिसाइलों की बारिश हो रही थी, अगर युद्ध हुआ तो चीन के टारगेट पर ताइपे टॉप पर होगा। ताइपे की यह खूबसूरती बदरंग हो सकती है। ताइपे की हालत कीव जैसी ना हो, इसलिए ताइवान की सेना दिन रात मेहनत कर रही है। चीन पर बड़े पलटवार की तैयारी चल रही है। सत्रह अगस्त से ताइवान ने युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। पिंगटुंग में ताइवान की वायुसेना लाइव फायरिंग का अभ्यास कर रही है। ताइवान की सेना समुद्री तटों पर दुश्मन को रोकने की तैयारी कर रही है। ताइवान की तैयारी लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि ताइवान को पता है कि एक न एक दिन हमें चीन से दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए वो युद्ध होकर रहेगा और यही वजह है कि ताइवान खुद को तैयार कर रहा है। अपने कैमरे से मैं दिखाना चाहूँगा आसपास का जो नज़ारा है, दरअसल ये बताता है कि ताइवान अपने आप को अत्याधुनिक तौर पर किस तरह से डेवलप कर रहा है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के बल पर बल्कि इसके अलावा जो डिफेंस सोर्सेस है उसके बल पर, इकोनॉमिक कंडीशन के बल पर। क्योंकि ताइवान को पता है कि उसका दुश्मन कौन है, क्योंकि ताइवान को पता है कि अगर चीन जैसी महाशक्ति का मुकाबला करना है तो वैसी स्थिति में ताइवान के पास हथियार भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए और लोगों को लड़ने का जज्बा भी चाहिए। युद्धाभ्यास के बीच जंग के आसार बढ़ते जा रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को चीन के 21 फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा के करीब उड़ान भरी। चीन के 5 युद्धपोत भी मीडियन लाइन के करीब तक पहुंचे। ताइवान की नेवी, वायुसेना और मिसाइल सिस्टम को फौरन अलर्ट भेजा गया। लेकिन युद्ध एक बार फिर टल गया क्योंकि ताइवान की सेना का एक्शन देखकर चीन के फाइटर प्लेन लौट गए और ड्रैगन के युद्धपोत ने मीडियन लाइन को क्रॉस नहीं किया। ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर मिसाइलों की तैनाती कर दी है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें चीन के विमानों को गिराने में सक्षम हैं। वहीं सरफेस टू सरफेस मिसाइलें चीन के किसी भी युद्धपोत के चीथड़े उड़ा सकती हैं। बुधवार से ताइवान में शुरू हुआ युद्धाभ्यास अभी जारी रहेगा। शुक्रवार को ताइवान की नेवी भी दुश्मन पर जबरदस्त गोलाबारी का अभ्यास करेगी। ताइवान के इस युद्धाभ्यास में वायुसेना भी शामिल होगी। चौबीस अगस्त को ताइवान की सेना फिर युद्धाभ्यास करेगी। ताइवान की नौसेना और वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास करेगी। चीन की नेवी के ठीक सामने ताइवान की नौसेना अभ्यास करेगी। चीन अमेरिका के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर से निपटने की तैयारी भी कर रहा है। यही वजह है कि चीन के युद्धाभ्यास का दायरा अब बढ़ने लगा है। ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 अगस्त को चीन ने येलो सी में युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास के नाम पर चीन ने येलो सी की नाकेबंदी कर दी है। बुधवार की सुबह से शुक्रवार की शाम तक येलो सी के बहुत बड़े एरिया में विमान और किसी भी तरह के जहाज की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ताइवान के मुताबिक मंगलवार को चीन के 17 फाइटर प्लेन्स ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में एंट्री की। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के तरफ से एयर स्पेस वायलेशन का
ताइवान की एयरफोर्स माकूल जवाब दे रही है। जैसे ही चीन के फाइटर जेट, चाहे वो J-10 हो, J-11 हो, J-15 हो, वो ताइवान के एयर स्पेस में आते हैं तो ताइवान के एयर फाइटर जेट उसे धकेल कर, खदेड़ कर बाहर कर देती है और चीनी एयर स्पेस में जाने के लिए विवश कर देती है। इस बीच चीन ने शिनजियांग में हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। चीन ने सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का भी टेस्ट किया है। चाइनीज HQ-17A एक शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, 1.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम। चीन ने आर्टिलरी का डे नाइट अभ्यास भी किया। माना जा रहा है इसके जरिए भारत और अमेरिका के होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास का जवाब दिया गया है। चीन ने 4,500 मीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों से लाइव फायरिंग की ड्रिल की है। चीन की यह मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहे किसी भी फाइटर प्लेन को गिराने में सक्षम है। चीन इस मिसाइल से ड्रोन को भी गिरा सकता है। अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहे चीन ने साउथ चाइना सी में लॉन्ग रेंज एंटी मिसाइल ड्रिल की शुरुआत की है। चीन की दक्षिणी थिएटर कमांड ने साउथ चाइना सी में फ्लीट भेजी है। चीन मिसाइल इंटरसेप्टिंग का अभ्यास करने वाली है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका की तनातनी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भीषण जंग की वजह बन सकती है। फिलहाल तनाव चीन और अमेरिका के बीच है, लेकिन अगर युद्ध की शुरुआत हुई तो दुनिया दो खेवों में बढ़ सकती है। ताइवान पर बरसने वाली आग से दुनिया के कई और देशों में भी शोले भड़क सकते हैं। महायुद्ध में चीन, रूस और ईरान जैसे देश एक तरफ होंगे तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय देश होंगे। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध का दुनिया पर जितना असर नहीं पड़ा, उससे कहीं ज्यादा भयंकर अंजाम ताइवान और चीन के बीच की जंग का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।